भारत के जो सैन्य शक्ति है, जो कि एलएसी पे हम दर्शा रहे हैं, चाहे वो आईटीबीपी का रीडिप्लॉयमेंट हो, चाहे हमारी भारतीय सेना का फॉरवर्ड पोस्चरिंग हो, चाहे सर्वेलेंस डिवाइसेस को एक्टिवली यूज़ करना हो, चाहे वहाँ पर मैकेनाइज फोर्सेस को भेज के जो पकानसो साउथ में कार्य हुआ वैसा करना हो, और इन सब से ऊपर हट के थोड़े हाई ऑल्टीट्यूड लेवल पर इंडियन एयरफोर्स का जो रोल रहा है, चाहे उन्होंने मोबिलाइजेशन में C-130s यूज़ किए हों, चिनूक्स यूज़ किए हों, अटैक हेप्टर्स जो वहाँ प्रोएक्टिवली यूज़ हो रहे हैं मूवमेंट दिखाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और साथ ही जो अभी लड़ाकू विमान हमारे, और उसमें राफेल भी शामिल है जो चंडीगढ़ एयरबेस से उड़ के उड़ान भर रहे हैं, इन सब से चीन में थोड़ी सेना में बौखलाहट ज़रूर होगी। क्योंकि जो क्षमता भारत के वायुसेना में है, जो पेलोड्स हमारी विमान उठा के उड़ सकते हैं उस ऑल्टीट्यूड में, वो काबिलियत चीन के पास नहीं है। तिब्बत के अंदर जो 5 प्रमुख एयर बेसेस हैं चीन के, उसमें जो उनके लड़ाकू विमान हैं, उनकी क्षमता 60% के आसपास होगी गोला बारूद लेके उड़ने की। मेनलैंड से आएंगे तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग चाहिए होगा, जबकि भारत में काफ़ी मादा है। अंबाला से लेके चंडीगढ़ एयरबेस और उसके आसपास जो भी एयरबेस आप देखते हैं, इंक्लूडिंग ईस्ट में, वहाँ से हमारे जो विमान हैं फुल पेलोड लेके एलएसी के ऊपर तिब्बत ऑटोनमस रीजन के अंदर चीनी सेना पर प्रिसिशन बॉम्बिंग कर सकते हैं। इतने आले दर्जे के मुनिशन आए हैं राफेल के साथ, सुखोई पे पहले ही थे, मिराज पे थे। तो काफ़ी अच्छा हमारा जो एयरफोर्स का जो मादा है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि चीन थोड़ा घबराया हुआ है, और चीन उसी घबराहट से, क्योंकि उसको मिलिट्री फेस सेवर नहीं मिल रहा, क्योंकि जो उसने सोचा था कि वो उसने किया, डोकलाम में छोटी छुटपुट हो गई थी, पहले भी कुछ किया 8-10 साल पहले, तो सोचा कि अभी करेंगे तो शायद भारत कुछ ना करे। बट भारत ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है और नए फ्रंटियर खोले हैं एलएसी के साथ, जहाँ पर चीन भारत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। तो उसको भी डर है कि भारत कोई ऐसा ना और कर दे कि उसको मुंह की खानी पड़े। तो इस सब को देखते हुए एक जो फेस सेवर चाहिए चीन को, वो नहीं मिल रहा। और पिछले 6-7 दिनों में आपने कूटनीतिक जो ट्रांसलेशंस हैं वो सुनी होंगी, उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर भी काफ़ी प्यार से पार्टनर्स बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट जी भी कुछ टोन डाउन होकर बोल रहे हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कूटनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे जो चोट भारत पहुंचा रहा है चीन को, और अब मिलिट्री तौर पे जो हमने आंखें दिखाई हैं, इन तीनों को देखते हुए चीन को भी लग रहा है कि जिस तरह का माहौल बना है और वर्ल्ड का सपोर्ट भारत के साथ है, वो मुकाबला नहीं कर सकता।